आज प्रभु के एक बार फिर स्वयंभू रूप के दर्शन करने के लिए चलते हैं। गणेशगंज पर भगवान दास की गली पर शिव नारायण सोनी जी के पुत्र मोहन सोनी जी के निवास पर प्रभु के दर्शन होते हैं, जहां आज से 350 साल पहले वही पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी जो कि रहते थे, जिनकी कुछ कहानी हमने लोंदी महावीर जी के दर्शन के दौरान सुनी थी। पंडित जी जो कि रोज लोंदी महावीर जी के दर्शन करने जाया करते थे, जब भी वह अपनी राजगद्दी की मुनीमी से वापस आए, शाम को पहले लोंदी महावीर जाएं और वहां पर रामचरितमानस का पाठ श्री हनुमान जी को सुनाएं। तो ऐसे ही एक बार ज्यादा रात हो जाने में पंडित जी रोज की तरह लोंदी महावीर जा रहे थे, जो कि मंदिर के पहले कर्णावती नदी अपने उफान पर थी। गंगा जी का जल उस नदी पर वापस आ रहा था। पंडित जी जो प्रतिदिन की भांति नदी में उस पार जाने के लिए कूद पड़े। नदी का वेग बहुत तेज था और वह बहने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें पकड़ लिया और नदी पार छोड़ दिया। दूसरे दिन भी वही नदी, जो कि गंगा जी के जल के साथ और उफान पर थी। पंडित जी फिर कूद पड़े, लेकिन इस बार बहते हुए काफी आगे तक जाने लगे। तब फिर हनुमान जी ने उन्हें थाम लिया और नदी पार कराकर घर जाने को कहा कि आज से अपने घर पर ही दर्शन करना, और एक प्रतिमा दे दी और कहा, मेरे दर्शन को साल में एक दिन आना। पंडित जी ने पूछा, आप कौन हैं प्रभु? तब हनुमान जी ने उनको दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। वही स्वयंभू प्रतिमा जो कि स्वयं हनुमान जी से प्राप्त हुई, इसी मंदिर पर रखी हुई है। आज श्री हनुमान चालीसा जी के तीसरी चौपाई का दिन है। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात हाथों में गदा एवं ध्वज और कंधे पर मूंज का जनेऊ। मूंज एक प्रकार की घास होती है, श्री हनुमान जी की शोभा को और बढ़ा देता है। आप श्री महादेव के अंश हैं और श्री केसरी के पुत्र। आपके तेज और प्रताप की वंदना अर्थात तारीफ पूरे विश्व में होती है। इस चौपाई का संदेश, मनुष्य के अंदर जो बल और ज्ञान होता है, वही उसे तेज और प्रताप प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति की साधारण सी वेशभूषा भी उसे सुंदर दर्शाती है। तो अपने अंदर छुपे उस बल और ज्ञान को पहचानें और उसका सही प्रयोग करें। यही आपकी सुंदरता और आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता रहेगा। तो बोलिए, जय श्री हनुमान, जय श्री राम।